हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल। मेरा नाम है सोनू शर्मा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपको एक मॉक टेस्ट करवाता हूँ। 2 दिन से गैप हो गई थी। गैप का रीज़न ये था कि ऑफलाइन क्लासेस की वजह से मुझे टाइम नहीं मिला वीडियो बनाने का। ठीक है, आज जो टाइम मिला है मैं आपको दे रहा हूँ वीडियो। ठीक है, ये जो मॉक टेस्ट है ये ओली बोर्ड का है और DFCCL और हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे का है। ठीक है, 24 में से कितने नंबर आपको आ रहे हैं ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, इस वाले वीडियो में मैं आपको DFCCL का पूरा रिवीजन करा दूंगा और ऐसे ही हम किसी वीडियो में हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे का पूरा रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आप चाहें तो लाइक कमेंट शेयर कर सकते हैं, इच्छा हो तो, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है, जो 4 मेजर सिटी है जिनको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जोड़ता है वो कौन कौन सी है? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई। कोलकाता में कौन सा है? हावड़ा। आप याद रखिएगा। ठीक है, कौन सा है? हावड़ा। ठीक है, ये हो गया आपका। और एक 2 डायगोनल भी इसमें कौन कौन से? दिल्ली से टू चेन्नई और मुंबई टू कोलकाता। ये 2 डायगोनल इसके अंदर। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्या? DFCCL यानी DFC स्थापना होती है कब? 30 अक्टूबर 2006 को। कंपनी एक्ट 1956 के तहत। कौन सा? कंपनी एक्ट 1956 के तहत। इस टाइम कौन सी पंचवर्षीय योजना? 11वीं पंचवर्षीय योजना है। कौन सी है? PM कौन थे? तो मनमोहन सिंह जी PM थे इस टाइम। कौन थे? मनमोहन सिंह जी। इसके अलावा और क्या पता होना चाहिए? ठीक है, मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। कहाँ पे है? नई दिल्ली में हेडक्वार्टर इसका। इसके अलावा आप नोट करते जाइए धीरे धीरे, मैं आपको धीरे धीरे बताता चाहता हूँ सारी चीज़ें। ठीक है, चेयरमैन की जो सीट है वो वैकेंट है। मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है इसके? मैनेजिंग डायरेक्टर है रविंद्र कुमार जैन। ठीक है, कुमार जैन। आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, आप एक कॉपी में, आपको इससे बाहर कोई वीडियो कुछ भी नहीं देखने वाला है DFC के बारे में। इसके बाद कुछ भी नहीं देखना है। ठीक है, जितना भी होगा मैं आप कवर कर दूंगा इसमें। ठीक है, ये हो गया आपका। इसके अलावा टोटल लेंथ कितनी है DFC की, मतलब तो टोटल लेंथ लिख लीजिए आप 10,122 किलोमीटर की। कितनी है? 10,122 किलोमीटर की टोटल लेंथ है इसकी, किलोमीटर्स में। ठीक है, इसके अलावा और क्या पता होना चाहिए? ये सारी चीज़ें हो गई। अब स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा रिवीजन ही चल रहा है आपका DFC से। ठीक है, वेस्टर्न DFC की लंबाई कितनी है? 1504। कहीं पे 1504 किलोमीटर है, कहीं 1499 किलोमीटर है। ठीक है, इसका एग्जैक्टली इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने इनकी मेन जो वेबसाइट है इस पर भी एग्जैक्टली क्लियर नहीं है। ठीक है, इस जैसे ये सोननगर से दंकुनी वाला, मैंने इनकी खुद की वेबसाइट पे 2 अलग अलग डाटा देखा है। एक जगह इन्होंने 538 लिख रखा है और एक जगह इन्होंने 536 लिख रखा है। तो एग्जैक्ट डाटा इसका नहीं है। तो 1499 आप 1500 समथिंग मान सकते हैं। 1504 है वैसे तो। ठीक है, आप 1500 याद रखिएगा इसका। ठीक है, और ईस्टर्न DFC की लंबाई कितनी है? 1839 किलोमीटर। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा ये कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पे खत्म होता है? तो वेस्टर्न जो है वो दादरी से स्टार्ट होकर JNPT पे खत्म होता है और ये लुधियाना से स्टार्ट होकर दंकुनी पे खत्म होता है। ठीक है, ये आपको इतना पता चल गया। इसके अलावा और क्या पता होना चाहिए? जैसे कि आप यहाँ पे ये पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में, तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो वेस्टर्न DFC है वो कौन से स्टेट में? बताइए, दिख रहा होगा आपको कौन से? राजस्थान में। देखिए ये जो है ना, ये राजस्थान में। ठीक है, मैं अगर यहाँ रखूँगा तो दिखेगा नहीं इसलिए। ठीक है, कहाँ पे? ये राजस्थान में। और ईस्टर्न DFC सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? ये है UP में। कितना? 1063 किलोमीटर। ये याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा कहाँ पे? UP में। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है कि कौन से राज्यों से गुजरता है। स्टार्टिंग होती है इसकी हरियाणा से। देखिए वेस्टर्न DFC की बात करें हम, स्टार्टिंग होती है हरियाणा से, फिर राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, UP। ठीक है, कितने स्टेट से गुजरता है? ये गुजरता है 5 स्टेट से। और ये जो ईस्टर्न वाला है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। कितने? 6 स्टेट से। ठीक है, याद रखिएगा आप एग्जैक्टली। देखिए आप खुद देखिए डाटा में फ्लक्चुएशन आई है। ये देखिए यहाँ 1861 हो गया है। ठीक है, और इसके अलावा आपको क्या बताना चाहिए? जो PPP मॉडल पर जो क्षेत्र बन रहा है वो कौन कौन सा है? वो सोननगर से लेके दंकुनी तक का है। ठीक है, सोननगर से लेके दंकुनी तक का क्षेत्र PPP मॉडल में बन रहा है। कितना है? 538 किलोमीटर। ठीक है, इनकी खुद की वेबसाइट पे 536 किलोमीटर भी दे रखा है इन लोगों ने। इसके अलावा जो ऑपरेशनल एरिया है कौन सा वेस्टर्न DFC में, वो कौन सा है? ऑपरेशनल एरिया वेस्टर्न DFC की बात कर रहा हूँ। बताइए, रेवाड़ी से लेके बताइए कहाँ तक का? चलो पहले ईस्टर्न की बात कर लेते हैं पूरी तरह से, फिर वेस्टर्न की बात करेंगे अपन। ठीक है, ईस्टर्न में आपको बता दिया ये सबसे ज़्यादा कौन से में पड़ता है? तो UP में पड़ता है। ठीक है, और PPP मॉडल पे सोननगर से दंकुनी तक का क्षेत्र बन रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कितना?
किलोमीटर का है, ठीक है। इसके लिए कितना पैसा अलॉट किया गया है ये भी आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 15,926 करोड़ रुपए, ठीक है। कितना? 15,926 करोड़ रुपए, ये आप लिख लीजिए, ये नया है थोड़ा सा, ठीक है। इसके अलावा इसको फंडिंग किसने की है? जो ईस्टर्न डीएफसी, इसको फंडिंग सबसे ज़्यादा कहाँ से मिली है? तो इसको मिली है किससे? वर्ल्ड बैंक से। किससे? वर्ल्ड बैंक से इसको फंडिंग मिली है। क्वेश्चन मैंने आपको जो इतना बताया था कि डीएफसी को कहाँ से फंडिंग मिली, ये आप याद रखिएगा। कितनी मिली है? 1.776 बिलियन, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। कितना? 1.776 बिलियन रुपए इनको फंडिंग मिली है, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन है? जैसे ये इसका कौन सा एरिया जो है ऑपरेशनल है, पहले तो ये बताइए। वेस्ट ईस्टर्न कॉरिडोर का कौन सा एरिया ऑपरेशनल है? तो वो है न्यू भागपुर से लेके न्यू खुर्जा तक का। कहाँ से? न्यू भागपुर से लेके न्यू खुर्जा तक का, ठीक है। इसमें न्यू भागपुर नहीं बताया गया है, ठीक है, आप याद रखिएगा। न्यू भागपुर से लेके न्यू खुर्जा है वहाँ तक का एरिया ऑपरेशनल है इसका। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, इतना आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। कितने किलोमीटर का है? तो ये आप याद रखिएगा 351 किलोमीटर का है, न्यू भागपुर से लेके न्यू खुर्जा तक का। इसके अलावा आपको और क्या पता होना चाहिए ईस्टर्न डीएफसी के बारे में? और कोई बात रह रही है क्या? पहले देख लेते हैं अपन। मेरे हिसाब से इतना ईस्टर्न डीएफसी के बारे में पता होना चाहिए। अब बात करते हैं वेस्टर्न डीएफसी की। वेस्टर्न डीएफसी का जो एरिया ऑपरेशन है वो कहाँ से है? रेवाड़ी से लेके मदार तक का। ये कहाँ है? अजमेर के आसपास का क्षेत्र है, ठीक है। मदार जो है वो अजमेर के आसपास पड़ता है, ठीक है। कितना है? 306 किलोमीटर। कितना है? 306 किलोमीटर। ये भी याद रखिए, सबसे ज़्यादा फंडिंग डीएफसी को कहाँ से है? वर्ल्ड बैंक से, याद रखिएगा, वर्ल्ड बैंक से, ठीक है। और इसको जो ईस्टर्न वेस्टर्न डीएफसी इसको कैसे है? जीआईसीए से। कितना है? जीआईसीए से कितनी फंडिंग है? याद रखिएगा 38,722 करोड़, ठीक है, याद रखिएगा आप, जीआईसीए से। इसका फुल फॉर्म मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि क्या है, आपको वैसे पता चल जाएगा इस वीडियो में इसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको वैसे मेरे हिसाब से पता चल गई होगी। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन बन सकता है क्या इसका? देखिए इसमें एक और जो एरिया है वो कंप्लीट हो चुका है, वो है पालनपुर से लेके मदार तक का जो एरिया है वो भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। पालनपुर से लेके मदार तक का जो एरिया है वो भी कंप्लीट हो चुका है। इसमें मदार कहाँ है? वो नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो मदार तक का एरिया भी कंप्लीट हो चुका है, वो भी अजमेर के पास है इसलिए, लेकिन चल नहीं रहा है, ऑपरेशनल नहीं है, कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट जरूर हुआ है, ठीक है। इसके अलावा और क्या पता होना चाहिए? ठीक है, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। ओसीसी यानी ऑपरेशनल कंट्रोल कहाँ पे इसका? प्रयागराज में। कहाँ पे है? प्रयागराज में। इसके अलावा ये कितने 4.2 एकड़ में फैला हुआ है, आपको पता हो तो, सबसे बड़ा ऑफिस है इनका। जो डीएफसी, इसको लिखते जाइए, सारी चीज़ें नोट कर दीजिए। डीएफसी को मोस्ट एडमायर्ड कंपनी का अवार्ड मिला है, कब? मोस्ट एडमायर्ड कंपनी का अवार्ड कब मिला है? 17/2/21 को। कब मिला है? 17/2/21 को। पूरा रिवीजन करवा रहा हूँ मैं आपका, सब पूरा डीएफसी का, ठीक है। वेस्टर्न डीएफसी में एक और चीज़ रह गई है, वेस्टर्न डीएफसी में क्या पॉसिबल है? रोरो सर्विस पॉसिबल है। रोरो मतलब रोल ऑन रोल ऑफ, इसका मतलब मैंने आपको किसी न किसी वीडियो में बताया, ठीक है। जितने भी डीएफसी हैं वो कौन से गेज पे चलते हैं? वो है ब्रॉड गेज पे, ठीक है। कितना है ब्रॉड गेज की लंबाई? कितनी होती है? 5 फीट 6 इंच। मीटर में आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है, अगर आपकी इच्छा हो तो। कितने डीएफसी है? तो 6 डीएफसी है, दिख रहे होंगे, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। 2 डायगोनल को भी गिनेंगे अपन, ठीक है। जो अभी तक डीएफसी में ट्रेनें ले जाती है, सबसे ज़्यादा क्या ले जाती है? तो कोल ले जाती है। क्या ले जाती है? कोल ले जाती है। इनके एक्सर कितना वजन जो है वो सहन कर सकते हैं? तो वो है मैक्सिमम वजन तो ज़्यादा है, लेकिन कितना एवरेज वेट सहन कर सकते हैं? तो है 25 टन, ठीक है। कितना? याद रखिएगा 25 टन। इसके अलावा और क्या है? इसके ट्रेन की लेंथ कितनी होती है? 1.5 किलोमीटर। और स्टेशन की लेंथ कितनी होती है? 2 किलोमीटर। स्टेशन की लेंथ कितनी होती है? 2 किलोमीटर। ये आपको मैंने वैसे बता दिया है, ओवरव्यू पूरा दे दिया है इसके बारे में, ठीक है। और डीएफसी में जो ट्रेन चलेगी उसकी स्पीड कितनी होगी? 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और इंजन कितने हॉर्स पावर का होना चाहिए? वो होना चाहिए 9000 हॉर्स पावर का। कितने? 9000 हॉर्स पावर का, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग मैंने जितना देना था सब कुछ बता दिया है। और कैपेसिटी कितनी है एक वैगन की? तो वो है 13,000 टन। कितनी है? 13,000 टन, ठीक है। 13,000 टन इसकी कैपेसिटी है। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन शायद ही बच रहा होगा। इसके अलावा मुझे लगता है कि मैंने जितना बताना था बता दिया, और कोई क्वेश्चन छूट रहा होगा तो मैं आपको रिवीजन करके बता दूंगा कहीं ना कहीं, अगर कहीं आएगा तो, ठीक है। एरिया बता दिया मैंने आपको। वेस्टर्न में सबसे ज़्यादा राजस्थान में पड़ता है और ईस्टर्न सबसे ज़्यादा यूपी में पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा ये आपको बता देता हूँ मैं, वैसे भी ये तो मैंने आपको बता ही रखा
कि कौन से वाले, देखो जैसे कि वेस्टर्न कॉरिडोर में पॉसिबल है क्या, डबल स्टैक भी वेस्टर्न कॉरिडोर में पॉसिबल है, ठीक है, याद रखिएगा। रोरो सर्विस भी वेस्टर्न कॉरिडोर में पॉसिबल है और डबल स्टैक भी वेस्टर्न कॉरिडोर में, ठीक है, आप याद रखिए। ट्रेन के बता दिया मैंने 1500 मीटर लंबी है, मतलब 1.5 किलोमीटर, ठीक है। और इसके अलावा 1300 टन वजन बता दिया मैंने आपको, ये है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन बच रहा हो तो देख लेंगे अपन। स्टार्ट, ये पहली बात तो आप देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव्स जो हैं इनके वो पढ़ लीजिए आप, इसको हटा देता हूँ मैं, आप पढ़ लीजिए। ये सारे आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपको काम आएंगे। आपको सिर्फ एक बार मेंटली याद रखना है कि वैसे यूज़ क्या है इसका। देखिए याद रख सकते हैं क्या करना है, स्पीड बढ़ाना है ट्रेन की, ठीक है। पैसेंजर और ट्रेन, जो फ्रेट ट्रेन है उनको अलग अलग करना है। आईटी पार्क को वो करना है, डेवलप करना है, ठीक है। शेयर मार्केट में और जो मार्केटिंग है उसके प्रति, मतलब जो ट्रेनों के प्रति जो लेट होते हैं ना, उसको बढ़ाना है कि आप लेट ना करें चीज़ों को, है ना। ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, कुछ भी नहीं, सिर्फ नॉर्मल चीज़ें लिखी हुई है सारी, ठीक है। ऑन टाइम चीज़ों को पहुँचाना ये वाला है, अगर आपको दिख नहीं रहा तो बता देता हूँ मैं, ऑन टाइम पे पहुँचाना है चीज़ों को, ठीक है। और यहाँ आप देख सकते हैं ये किलोमीटर, आप देख सकते हैं कौन सा एरिया कितने किलोमीटर का है, ठीक है। ये 71% कंप्लीट हो चुका है और ये 72% कंप्लीट हो चुका है। देखिए इन दोनों के और भी एक एरिया कंप्लीट हो चुका है, जैसे मैंने बताया ना आपको, वो आप देख लीजिएगा, ये सब चीज़ें दी हुई है आपको, ये सारा एग्जैक्ट डेटा है, याद रखिएगा एग्जैक्ट डेटा है ये बिल्कुल। इसके अलावा आपको कहीं भी कुछ भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मैंने इनकी वेबसाइट से उठाया। अगर आपको कुछ भी लगता है तो आप यहाँ पे कंप्लेंट कर सकते हैं, आपका अगर आंसर गलत होता है तो, ठीक है। ये एग्जैक्ट डेटा है, ये देख लीजिए आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। मेरे हिसाब से मैंने जितना डीएफसी के बारे में पढ़ा था सब बता दिया आपको, जितना भी रिवीजन करा सकता था, ठीक है। और डीएफसी कंप्लीट कब हो जाएगा तो ये बता दीजिएगा मुझे आप, कि ये तो कमेंट कर सकते हैं आप, छोटा सा आंसर है कि डीएफसी कंप्लीट कब तक हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं आप। पहला जो ओली बोर्ड का है टेस्ट बहुत अच्छा है मेरे अकॉर्डिंग, स्टार्ट करते हैं। उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय देश में स्थित है, कहाँ पे स्थित है ये आपको बताना है। वैसे तो समझ में आ रहा होगा, उत्तर पश्चिम की बात की गई है, कौन से एरिया की बात कर रहा है ये, उत्तर और पश्चिम में कौन सा एरिया, ये वाला एरिया, ठीक है। तो कौन सा पड़ता है ये तो आप अंदाजा लगा सकते हैं ना, जैसे उत्तर में तो कौन पड़ रहा है, नई दिल्ली पड़ रहा है, ठीक है। प्रयागराज तो इधर पड़ता है कहीं, आपको भी पता है, गोरखपुर भी इधर पड़ता है, ठीक है। तो ये पूर्व में आ गए दोनों, ठीक है। तो अब बचा कौन सा बचा है, तो बचा है जयपुर, ठीक है। जयपुर सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन भी है, आपको बताओ तो। और इनको कौन सी रेटिंग प्राप्त है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। वैसे तो मैंने बता रखा है, कमेंट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कौन सी रेटिंग प्राप्त है ये तो आप रिवीजन भी हो जाएगा। मैं कमेंट करने के इसलिए बोलता हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए, क्वेश्चन वापस रिवाइज कर लें, एक बार पढ़ लें, ठीक है। इलाहाबाद में क्या है मैंने बता दिया, वैसे भी आपको ओसीसी है, यानी ऑपरेशनल कंट्रोल सेंटर है इनका, किसका, डीएफसी का। गोरखपुर में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, 1.336 किलोमीटर, है ना। अभी बनने कौन सा वाला है, हुगली सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनने वाला है इसके बाद, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। नई दिल्ली में जो है ना वो कौन से, नॉर्थ वाले का, नॉर्थ जोन का हेडक्वार्टर है, सबसे बड़ा जो जोन है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। मैक्सिमम आपको रिवाइज करवा रहा हूँ इसमें। भारत की पहली रेल निम्नलिखित में किस स्थान के ऊपर चली थी, तो ये सभी को पता होगा कब चली थी और कहाँ चली थी। मद्रास में चली थी, याद हो तो, मद्रास में, ठीक है। कहाँ से, चितंद्रा, लिख लीजिए आप, चितंद्रा पीठ से रेड हिल के बीच में, रेड हिल के बीच में, ठीक है। कब चली थी, 1837 में। कब चली थी, 1837 में। मैंने एक वीडियो में गलती से 1851 बता दिया है, तो वो कंसिडर कर लीजिए आप, 1837 से उसको भी सही कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपको, गोदावरी बांध निर्माण रेल किस वर्ष में बनाया गया था, कब बनाया गया था ये पता है, क्यों लिंक, अच्छा इसको क्वेश्चन को दिया क्यों गया, किसी को पता है क्या। ये बनाया गया पहली बात तो 1845 में। चलो मैं आपको किसी वीडियो में बताऊंगा कि इसकी पूरी कहानी क्या है, इसके पीछे की, गोदावरी ये क्वेश्चन बनाया क्यों है और क्या रीज़न है इसको बनाने के पीछे और पूछा क्यों गया है, ठीक है। फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। पहली रेलवे कार्यशाला 1862 में स्थापित की गई थी, इसका नाम पहले आ चुका है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। तो ये कहाँ है, जमालपुर बिहार में। कहाँ पे है, जमालपुर बिहार में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, बजट 2021-22 में ब्रॉड गेज के 100% विद्युतीकरण किस वर्ष तक पूरा करने का प्रस्ताव है, मतलब कब तक 100% विद्युतीकरण हो जाएगा, ये तो सभी को पता होगा, दिसंबर 2023 तक। कब हो जाएगा, दिसंबर 2023 तक हो जाएगा, ये तो सभी को पता होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे। वित्तीय वर्ष 2020-21 में माल ढुलाई से भारतीय रेलवे को कितना राजस्व प्राप्त हुआ है, ये क्वेश्चन नया है,
और हो सकता है कि आ भी सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए। कितना प्राप्त हुआ है बताइए, कौन सा हो सकता हो? 1,17,386, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इतना प्राप्त हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा आप। इसमें पैसेंजर और माल ढुलाई का जो परसेंटेज है वो भी अब मैंने आपको बताया, ठीक है, वो मैं आपको किसी और वीडियो में रिवाइज करा दूंगा। वैसे तो याद होना चाहिए आपको, 28 और 29 की बात हुई थी, कब? बस 2020 और 21, 2019 और 20 दोनों में आपको पता होना चाहिए कि कब 28 था और कब 29 था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी जो कौन से, सीधी बात है, कौन सी कंपनी के तहत इसको इस्टेब्लिश किया गया था, ये तो सभी को पता होगा, अभी बताया मैंने आपको। कौन सा? कंपनी एक्ट 1956 के तहत, कुछ बताने की जरूरत है क्या? क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए आप। देश ने हाल ही में भारतीय रेलवे की पश्चिमी डीएफसी का एक पाइथन कॉन्फ्रेंसिंग में 2 डबल स्टैक ट्रेनों का संचालन किया है, बताइए। रेसवे रेल फ्रेट लिमिटेड, वाटरवे रेल फ्रेट लिमिटेड, जेटवे रेल फ्रेट लिमिटेड, ये गेटवे रेल फ्रेट लिमिटेड, तो इसका आंसर है गेटवे फ्रेट लिमिटेड, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा क्वेश्चन नया है, आप याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, ये करंट का क्वेश्चन है शायद। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे। ये मैंने आपको अभी बताया कि ईडीएफसी को वित्त पोषण कहाँ से मिला है, ठीक है, सबसे ज़्यादा सपोर्ट कहाँ से मिला है? ईडीएफसी को कहाँ से मिला है? वर्ल्ड बैंक से। और डब्ल्यूडीएफसी को यानी वेस्टर्न डीएफसी को कहाँ से मिला है? समझ में आया? जीआईसीए का फुल फॉर्म आ गया होगा समझ में मेरे हिसाब से, अब तो बताने की ज़रूरत है क्या, ठीक है। मैंने इसलिए आपको बोला था कि मैं आपको बता दूंगा कि जीआईसीए का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, आ गया होगा समझ में। वर्ल्ड बैंक को ईस्टर्न से और वेस्टर्न को जीआईसीए से यानी जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, भारतीय रेलवे के आधिकारिक शुभंकर का नाम क्या है? ये तो सभी को बताओ, रिपीटेड क्वेश्चन है। बोलू है, 150वीं जयंती पे अपनाया गया था रेलवे की, ठीक है, जो क्या है? एक हाथी है, क्या है? हाथी है, ठीक है। इससे इतना ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 11 है, हु इज द चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड? ये तो सभी को पता होगा, नॉर्मल क्वेश्चन है। सुनीत शर्मा। कौन है? सुनीत शर्मा। और पहले चेयरमैन की बात करें तो वीके यादव, ठीक है। सीईओ भी यही है और चेयरमैन भी यही है अभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिणी रेलवे के डिवीजनों में से एक नहीं है? ये आपको बताना है। चेन्नई, सेलम, पलक्कड़ या बेंगलुरु? ये देखिए ऐसे क्वेश्चन बनते रहेंगे, एक आध क्वेश्चन आएगा ही सही ऐसा। तो ये जो है वो है बेंगलुरु, ठीक है। दक्षिणी रेलवे डिवीजन का एक भाग नहीं है, कौन सा है? वो बेंगलुरु है। बेंगलुरु कौन से जोन में आता है? तो ये साउथ वेस्टर्न जोन में आता है। कौन से में आता है? साउथ वेस्टर्न जोन में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पे? हुबली में, ठीक है, हुबली में। और साउदर्न रेलवे का जो इसकी बात की गई, इसका चेन्नई में। कहाँ पे है? चेन्नई में, ठीक है। चेन्नई में क्या है? एक और आईसीएफ का मुख्यालय, क्या है? आईसीएफ का मुख्यालय। आईसीएफ की स्थापना 1955 में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म किस स्थान पर है? तो ये है बनना है, बनना है। देखिए क्वेश्चन ढंग से पढ़िए, बनना है। अभी यार मैंने बताया कौन सा बनने वाला है, वो है हुबली, ठीक है। कौन सा है? हुबली, बता दिया मैंने आपको ये। इसके अलावा गोरखपुर अभी है, 1.336 किलोमीटर लंबा, ठीक है। कौन से रेलवे जोन के अंतर्गत आता है ये? तो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन के अंतर्गत आता है, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। और इस जो हुबली रेलवे स्टेशन है, इसका जो नाम है वो क्या है? अच्छा, ये तो आप ढूंढिएगा नाम क्या है इसका, ठीक है, और अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा। जब भी मैं आपको नेक्स्ट बार कभी भी पूछूंगा तो आपको ये नाम कमेंट करना पड़ेगा मुझे, थोड़ा सा मेहनत कीजिए आप भी। क्वेश्चन नंबर 14 है, रेल व्हील फैक्ट्री कहाँ स्थित है? ये तो सभी को पता हो, नॉर्मल क्वेश्चन है। बेंगलोर में, ठीक है। स्थापना कब होती है? 1984 में। स्थापना कब होती है इसकी? 1984 में। बेंगलोर में पहला वाईफाई लगा था, पता हो तो, रेलवे में, ठीक है, रेलवे स्टेशन पे। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। मेघालय ट्रेन का जो वो है वर्किंग, वो कैसे होती है? ये तो सभी को पता होगा, वैसे मैंने बता दिया है, क्वेश्चन आया और रिपीटेड क्वेश्चन है। मैग्नेटिक रिपल्शन यानी चुंबकीय प्रतिकर्षण के कारण होती है। समझ में आ गया था? वैसे मैंने बता रखा है आपको, अगर किसी वीडियो में आपने नहीं देखा है तो मैंने एक वीडियो में स्पेशल इसके बारे में पूरी डिटेल दे रखी है, वो आप देख लीजिएगा जाके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, मार्ग की लंबाई के मामले में भारत में कौन सा रेलवे क्षेत्र सबसे बड़ा है? ये तो मैंने अभी हाल आपको बताया। कौन सा है? उत्तरी रेलवे। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ पे? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, पता होगा आपको। इसकी लेंथ कितनी है? जो इसकी लेंथ है 6968 किलोमीटर, ठीक है, यानी 17 समथिंग आप मान सकते हैं।
और वेस्टर्न जो है वो उसकी लंबाई कितनी है, वेस्टर्न जो सेकेंड नंबर पे आता है वेस्टर्न रेलवे, उसकी लंबाई कितनी है, वेस्टर्न रेलवे की लंबाई कितनी है 6182 किलोमीटर। कितना है 6182 किलोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, निम्नलिखित में से भारत की पहली सुपर फास्ट ट्रेन थी। ये तो आपको सभी को पता होगा, याद हो गया होगा अभी तक तो। डेक्कन क्वीन कौन सी है, डेक्कन क्वीन है। कब चली थी, 1930 में चली थी, याद हो तो। कहाँ से, मुंबई से पुणे के बीच में चली थी ये, मुंबई से पुणे के बीच में चली थी। इसमें लेडीज़ के लिए स्पेशल कार था, मतलब एक स्पेशल बोगी थी, ठीक है, लेडीज़ के लिए। ठीक है, इसके अलावा शताब्दी एक्सप्रेस कब चली थी, ये भी आप कमेंट करके बताएंगे मुझे, ये तो आप कमेंट करके बताएंगे क्योंकि रिवीजन हो जाता है। कमेंट इसलिए करने की बोलता हूँ ताकि रिवीजन हो जाए। ये क्वेश्चन नया है, उपयोग में आने वाली रेतें नहीं है ये, ठीक है, गलती से वो रेले हैं। ठीक है, में 1.5% कार्बन और 1.5% मैग्नीज का स्टील युग से बनी होती है, मतलब कितना परसेंट उसमें कार्बन होता है और कितने परसेंट उसमें स्टील होता है। ये क्वेश्चन नया है तो आपको एग्जैक्टली याद रखना पड़ेगा, 0.7 और 1.0। ठीक है, याद रखिएगा आप। कार्बन कितना होता है 0.7 और मैग्नीज कितना होता है 1.0। ठीक है, यानी 1 होता है परसेंट में। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, एकीकृत रेल मदद हेल्पलाइन नंबर क्या है। ये तो आपको पता होगा कि मर्ज करके बनाया गया था, कौन सा नया नंबर क्या है, पहले था 182। ठीक है, अभी कौन सा मर्ज करके कौन सा बनाया इन्होंने, 139। ठीक है, 139। अच्छा ये बताइए 182 को डीकमीशन कब किया गया, मतलब कब हटा दिया गया। तो ये जो है ये 1 अप्रैल कब हटाया गया, 1 अप्रैल 2021 से इसको डीकमीशन कर दिया गया। ठीक है, और मार्च 2021 से आपको ये चला दिया इन्होंने, कौन सा 139 वाला, मार्च 2021 से। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा एक और चीज़ है, यहाँ पे एक नाम आया है मदद, मदद का फुल फॉर्म लिख लीजिए आप। मैंने बताया वैसे, लेकिन मैं जब भी कमेंट करने की बोलता हूँ तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, इसलिए मोबाइल एप्लीकेशन फॉर डिज़ायर्ड असिस्टेंट ड्यूरिंग ट्रेवल। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलेंगे हम। जो आपका EDFC है किस राज्य से नहीं गुजरता, तो ये तो आप कमेंट करके बताएंगे, ये मैं बताऊँ आपको। वैसे सभी को समझ में आ गया कि उत्तराखंड का उसमें कहीं नाम नहीं आया था। ठीक है, उत्तराखंड का नाम आया था क्या, कहीं से कहीं तक नहीं आया था, याद रखिएगा। तो कहाँ से नहीं गुजरता है, उत्तराखंड से नहीं गुजरता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, चलो EDFC कौन में सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में है, तो वो यूपी में है। ठीक है, कितना है 1000 किलोमीटर समथिंग, कितना है 1000 किलोमीटर समथिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, जो DFC है उसका बढ़ा हुआ एक्सल लोड कितना है, ये तो मैंने अभी हाल बताया आपको, कितना है 25 टन। ठीक है, और जो वेगन है उसमें कितना ले सकता है, वेगन कितना है 13000 टन, वेगन 13000 टन का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, स्पीड कितनी है 100 किलोमीटर पर ओवर, 100 किलोमीटर पर ओवर की स्पीड है इनकी। ठीक है, स्टेशन की लंबाई 2 किलोमीटर, ट्रेन की लंबाई 1.5 किलोमीटर। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, क्वेश्चन थोड़ा छोटा करना पड़ा क्योंकि लिखने में प्रॉब्लम होती है, मतलब दिखता नहीं इतना बड़ा कट जाता हो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का उद्देश्य नहीं है, मालगाड़ियों के संचालन में तेजी लाकर परिवहन की इकाई को लागत को कम करना। ठीक है, पहला ये, उच्च माल ढुलाई मांग को पूरा करने के लिए अतिरिक्त रेल बुनियादी ढांचा तैयार करना, यह आसान रखरखाव के लिए माल ढुलाई बुनियादी ढांचे और यात्री ट्रेन बुनियादी ढांचे को एकीकृत करना। ऐसा है क्या कुछ, तो ये तो समझ में आ रहा होगा। मैंने आपको अभी बताया कि इन्होंने क्या बोला है कि ट्रेन और पैसेंजर और दोनों को अलग अलग करना है। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वैसे मैंने आपको वही बोल दिया था ये चीज़। तो कौन सा ओनली थर्ड जो है वो इसका उद्देश्य नहीं है। ठीक है, चौथा है, तो समय की तो इन्होंने बोला है कि समय पे पहुंचना चाहिए चीज़ें, इसीलिए इसको बनाया गया फ्रेट कॉरिडोर को। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 से हमारा, विश्व का पहला संरक्षित रेलवे कौन सा है, तो ये तो नया क्वेश्चन है, सीधा मैं इसका आंसर बताता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा होगा आपका इसलिए। ठीक है, तो ये कौन सा है, वेल्स के टिलेलिन रेलवे। कौन सा है, वेल्स का टिलेलिन रेलवे। ठीक है, याद रखिए कौन सा है, वेल्स का टिलेलिन रेलवे। ये कब बना था, 1950 में। कब बना था, 1950 में, याद रखिएगा। ठीक है, और इसको 2021 में कौन सा अवार्ड मिला है, 2021 में हेरिटेज रेलवे एसोसिएशन अवार्ड मिला है, हेरिटेज रेलवे एसोसिएशन अवार्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलेंगे। किस देश में दुनिया की पहली मालगाड़ी शुरुआत 350 किलोमीटर प्रति घंटे की गति की यात्रा कर सकती है, कौन सा देश कर सकता है ये काम, जिसकी मालगाड़ी 350 किलोमीटर प्रति घंटे से चल सकती है, तो वो है चाइना। कौन सा है, चाइना। ये कब चली थी, दिसंबर 2020 में। कब चली थी, 2020 में। सबसे ज़्यादा रेलवे कहाँ पे फैली हुई है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा है USA में, सेकंड है चाइना में, थर्ड है रशिया में और फोर्थ है अपना इंडिया।
ठीक है। एशिया में बात करें तो सेकेंड नंबर पे हमारा इंडिया आता है, ठीक है। फर्स्ट में कौन है? चाइना, और सेकेंड नंबर पे इंडिया, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू। आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।